जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस नए सेगमेंट में। मैं आज आप सभी के साथ, जब यह तिथि जो मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं 11 अक्टूबर 2024 है। 11 अक्टूबर यानी कि सदी के सबसे बड़ा महानायक, फिल्म अभिनेता, भारतीय फिल्म सिने जगत के महानतम अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन जी की जन्म तिथि है। मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन जी की जन्म हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन जी के घर 11 अक्टूबर 1942 को हुई। और हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपने पुत्र का नाम इनकलाब रखा, जो कि बाद में उन्होंने एक अपने मित्र, कवि मित्र सुमित्रा नंदन पंत के सलाह पर अपने पुत्र का नाम अमिताभ रखा। अमिताभ, जिसका अर्थ होता है एक कभी न बुझने वाला प्रकाश। और अमिताभ ने अपने नाम के अनुरूप ही काम किया और दुनिया में और जगत में अपने नाम और पूरे भारतवर्ष का नाम स्थापित किया और भारत के सर को गौरव से ऊंचा किया। तो चलिए शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन जी के फिल्मी करियर और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के कहानी के बारे में। चूँकि अमिताभ बच्चन, चूँकि उनका जन्म 1942 में हुआ, अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद वे दिल्ली में रेडियो जॉकी के लिए एक रेडियो जॉकी या रेडियो ऑफिस में पहुंचे, जहां उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज़ भारी और भद्दी है, आपकी आवाज़ रेडियो जॉकी के लिए फिट नहीं बैठती है। लेकिन इस रिजेक्शन से अमिताभ बच्चन निराश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता का रुख किया और कोलकाता में लगभग 4-5 सालों का समय उन्होंने बिताया, अपना कठिन समय बिताया। और इस दौरान विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में उन्होंने बहुत ही कम मेहनताना पे नौकरी की। और जब वहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो गया तो फिर उन्होंने मुंबई का रुख किया। और मुंबई में आने के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना किस्मत को आजमाया। और इस संघर्ष के दौरान 1969 में उन्हें पहली फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी। लेकिन मैं बता दूं, 7 हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई और एक के बाद एक लगभग 13 लगातार फिल्मों के असफलता के दौर से गुजरने के बाद अमिताभ बच्चन निराश तो जरूर हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन उस शख्स का नाम था जो कि जानता था कि विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ना है और कैसे हमें कमबैक करना है। फिर समय आया 1971 का, जब उस समय भारत के सबसे बड़े फिल्म के सुपर स्टार, जिसे हम काका राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं, उनके साथ उन्हें फिल्म करने का मौका मिला। और उस फिल्म का नाम था आनंद। और आनंद में उन्होंने काम किया और आनंद के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का और फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन जी को अपने पूरे फिल्मी करियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो प्राप्त हुआ। अब चूँकि अमिताभ बच्चन फिल्म दुनिया में अपना कदम रख चुके थे, लगातार 13 फिल्मों के बाद उनकी फिल्म आनंद आई। उसके बाद एक दौर आया 1973 का, जब प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर आई। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी अदाकारी से, अपने अभिनय से पूरे भारतीय प्रशंसकों का और फिल्म को चाहने वालों का दिल जीत लिया। और वो फिल्म जंजीर, जिनमें इनका नेगेटिव रोल मिला था और नेगेटिव रोल प्ले करते हुए उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर हिट साबित हुई। और यहीं से अमिताभ बच्चन जी का टर्निंग पॉइंट हुआ, उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट हुआ। और उनके जीवन में या उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का एंग्री यंग मैन का तगमा मिला। इसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन 1982 में एक दर्दनाक घटना होती है। फिल्म कूली के एक्शन फिल्म के दौरान उनके साथ दुर्घटना होती है और वे जीवन मरण के लड़ने की स्थिति में पहुंच जाती है। पूरा देश खड़ा हो जाता है, प्रार्थना और दुआओं का दौर चल रहा होता है और ईश्वर प्रार्थना और दुआओं को सुनते हैं। उनके बाद फिर अमिताभ बच्चन की वापसी होती है। उसके बाद फिर से अमिताभ बच्चन अपने ट्रैक पर लौटते हैं और फिर से फिल्मी दुनिया में जुट जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनका पदार्पण राजनीति में होता है। उनके एक पारिवारिक मित्र या करीबी के हम राजीव गांधी से उनके नज़दीकियों ने उन्हें इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा। राजीव गांधी के सहयोग से उन्हें टिकट मिला और उन्होंने चुनाव जीता भी। लेकिन इस चुनाव जीतने में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया यह हुआ कि उसमें लगभग 4000 वोट को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल इसीलिए कर दिया गया क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन जी का बहुत क्रेज था, उनका फैन फॉलोइंग पूरे देश में थी। तो 4000 वोट या मतपत्र में ऐसे मतपत्र थे कि जहां युवतियों ने वोट मारने की जगह अपने लिपस्टिक का दाग या अपने लिपस्टिक से वोट उन्होंने किया था। तो इस तरह से 4000 वोट को कैंसिल करना पड़ा और बहुत सारे बूथ या मतदान केंद्रों में तो 100% वोट चल गया था। तो यह भी उनके प्रशंसकों की दीवानगी उनके प्रति बताती है। लेकिन जब
चूँकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का दौर रहता है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। फिर एक दौर आया 1990 का दशक, जब अमिताभ बच्चन जी पर आर्थिक तंगी आ गया, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया और वे कर्ज में डूब गए, यहाँ तक कि वे दिवालिया घोषित हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने अपने मित्र यश चोपड़ा से संपर्क किया और यश चोपड़ा से अपनी आप बीती बताई और कहा कि यश जी मुझे संभाल लो, मेरे दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तब यश चोपड़ा जी उस समय मोहब्बतें फिल्म उनके साथ निर्माण करते हैं, फिल्म बनाते हैं, और मोहब्बतें फिल्म जो कि 2000 में आई, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार फिल्म बनाई और मोहब्बतें पूरे भारत में बहुत ही अच्छी फिल्म के रूप में जानी गई, फिल्म इंडस्ट्री में सराही गई और यह फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद फिल्म टीवी इंडस्ट्री के दौर में या टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और केबीसी क्या, उनसे कौन बनेगा करोड़पति क्या, उसके बाद इनके जो ग्राफ था फिर से ऊपर उठ गया और केबीसी ने यानी कि कौन बनेगा करोड़पति टीवी प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम टीवी प्रसारित किए जाते हैं टीआरपी के मामले में सभी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। और कौन बनेगा करोड़पति आज भी, जब वर्ष 2024 है, आज भी विभिन्न घरों में चल रहा है, उसका प्रसारण हो रहा है और लोग बड़े ही चाव से और लगाव के साथ कौन बनेगा करोड़पति को देखते हैं। और जो ये था अमिताभ बच्चन जी की कहानी, जो कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष और अभाव के साथ शुरू किया और अभी तक उनकी कहानी और उनका सफ़र बदस्तूर जारी है, पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे गौरव और गरिमा के साथ वे अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं और उन्हें दर्शकों का प्यार लगातार मिल रहा है। और आज की तारीख में वे सदी के सबसे बड़े महानायक हैं, भारतीय सिनेमा के गौरव हैं। आज जब उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी है, इस 82 वर्ष की उम्र में भी वे पूरे एनर्जेटिक हैं, हेल्दी हैं और उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं उनके जन्म दिवस पर और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमारे देश के महानायक को, हमारे गौरव के, देश के धरोहर को, श्री अमिताभ बच्चन जी को आप दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें स्वस्थ बनाए रखें और उनकी उपलब्धि लगातार बढ़ते रहें। अमिताभ बच्चन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने अभाव से शुरू किया, शून्य से शुरू किया और पूर्ण तक पहुँचे और उस यात्रा को लगातार जारी बनाए रखे हुए हैं और करोड़ों भारतीय दर्शक या विश्व भर के दर्शक, उनके प्रशंसक, उनके चहेते, उनके सलामती और उनकी दुआ की कामना लगातार कर रहे हैं। आप सभी ने वीडियो को सुना, समझा, धन्यवाद, जोहार।